प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे एमए के जो 7वां पेपर है एडवांस इंडियन इकोनॉमी, उसके सेक्शन सी के एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इसी सेक्शन से कई टॉपिक्स को कवर किया। आज का टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी जन धन योजना एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी ये योजना क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब बातें आज हम इसमें करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना मोटे तौर पर देश में उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी भी रूप में बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी बैंकिंग प्रणाली से हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो, यानी जिसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। यानी स्वतंत्रता के 70-72 वर्षों के बाद भी देश के 1/3 लोगों का ना तो बैंक में कोई अकाउंट, ना वो बैंकिंग इंडस्ट्री से या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और ना उन्हें किसी तरह की बैंक से कोई सहायता प्राप्त होती है। तो इसी के तहत सरकार ने ये योजना लागू की कि सभी लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए, उसकी जद में उनको लेकर के आया जाए, और लोगों का वित्तीय रूप से जुड़ाव हो, वो बैंकिंग संबंधी कार्यों से जुड़े, उनका वित्तीय समावेशन हो देश की आर्थिक प्रणाली में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना खाता बैंक में खुलवा सकता है। इस योजना के तहत हर भारतीय बैंक संबंधी जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा ले सकता है, लेकिन वो फ़ायदा तभी ले सकता है जब उसका बैंक में खाता हो। यदि उनका बैंक में खाता नहीं होगा तो वो किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए सरकार ने ये ज़रूरी किया कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो, हर भारतीय का बैंक में खाता हो। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर खोलना सुनिश्चित किया गया। अर्थात जीरो बैलेंस यानी बैंक में बिना किसी धनराशि के जमा करवाए खाता खोला जाएगा। इसके तहत सभी तरह के वाणिज्यिक, सभी तरह के दूसरे बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, जिनमें लोगों को खाता खुलवाने की सुविधा दी गई। इस योजना के आने के बाद भारत में ज़्यादातर गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है। इसके तहत जब जन धन खाता खुलेगा तो उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, और उसके बाद उस व्यक्ति को न केवल ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, बल्कि दुर्घटना का बीमा कवर भी मिलेगा, लाइफ कवर भी मिलेगा, और इस तरह से जो भी बैंक से संबंधित सभी योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक कल्याण की, उन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा। लगभग एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके बैंक में खाते नहीं थे, और उन सभी लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए हैं।
सरकार इससे भी आगे जाकर के गरीबों के खाते में सामाजिक सुरक्षा के तहत चाहे पेंशन की बात हो, चाहे दूसरी सुविधाओं के नाम पर सरकार उनको वित्तीय सहायता दे रही है, और वो तभी संभव हुआ है जब उन लोगों का बैंक में खाता खुला है। इस तरह से जनधन खाते के जो मुख्य रूप से फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों में मोटे तौर पे उन्हें जैसे 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। यानी जिन लोगों ने जनधन के तहत खाते खुलवाए हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि देश के बहुत बड़ी तादाद में लोगों के बैंक में खाते नहीं हैं, और उसके वजह से वो आज भी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे दूर हैं, उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब यह अनिवार्य कर दिया गया कि जनधन खाता जिनका खुलेगा उनको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही ओवरड्राफ्ट के जरिए वह व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपये तक निकाल करके उनका उपयोग कर सकता है। यदि जनधन खाते के तहत कोई डिपॉजिट करवाता है तो उस पर ब्याज भी मिलेगा। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर मिलेगा, जो खाता धारक की मृत्यु के बाद कुछ शर्तें पूरी करने पर दिया जाएगा। साथ ही रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है, जिससे खाताधारी अपने खाते से पैसा निकाल सकता है और खरीदारी भी कर सकता है। जनधन के बाद के बाद जो खाता धारक है वह पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं के तहत पेंशन पाने का भी हकदार हो जाता है। साथ ही जनधन खाते के जरिए बीमा और पेंशन प्रोडक्ट्स भी खरीदना और आसान हो जाता है, और खाता धारकों के लिए देश भर में पैसे के ट्रांसफ़र की सुविधा भी जनधन खातों के मार्फत मिलती है। इस तरह से सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वह भी सीधा उन लोगों के खाते में आता है। तो ये मोटे तौर पर जनधन योजना के जो फायदे हैं वो हैं। अब बात करते हैं कि जनधन योजना के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। इस योजना का, जैसा मैंने पहले कहा, मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को वित्तीय रूप से मजबूत करना, लोगों को देश की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, ताकि उनका भी आर्थिक विकास, उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। एक कभी समय हुआ करता था जब भारत में बैंक खाता खुलवाना बहुत मुश्किल होता था और उसके लिए बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी, इसलिए लोग खाता खोलने से बचते थे। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी इस प्रोजेक्ट के तहत गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए और मुहैया करवाने के लिए 15 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत करी थी, क्योंकि हर गरीब का हक है कि वह बैंकिंग सुविधा का फ़ायदा उठाए, बैंकिंग सुविधा से जुड़े। इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक खाता खोलने का था। यानी समय बीतने के साथ ही इस योजना में सरकार ने कई लाभ शामिल किए या उनका विस्तार किया। जनधन योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता भी खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर खाता धारक को रुपए एटीएम कार्ड दिया जाता है, 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है, और साथ ही 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और यदि किसी तरह की राशि जमा करवाता है खाता धारक तो उस पर ब्याज भी उनको दिया जाता है। इस तरह से इस योजना के तहत जो खाता खुलवाया जाता है उस खाता खुलवाने के लिए सरकार ने एक बहुत आसान प्रक्रिया लागू की। इस योजना के तहत 0 बैलेंस खाता खुलवाया जाता है, और इस योजना के तहत खाता नहीं खुलवाया जाता है तो आप उसके लिए, यानी खाता धारक या व्यक्ति के लिए जिसका बैंक में खाता नहीं है,
उस व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस या और दूसरे वाणिज्यिक संस्थाओं से जोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए ज़रूरी है कि वो खाता खुलवाने के लिए खाता धारक को या उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड या अन्य कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज जरूरी है जो दिखा करके खुलवाया जा सकता है। पीएम जनधन खाता खुलवाने के लिए उक्त दस्तावेजों के अलावा और भी सरकार की तरफ से प्रावधान किए हुए हैं और उन प्रावधानों के तहत सरकार का प्रयास है कि जनधन योजना को एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में सारे देश में लागू किया जाए। जैसा मैंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। हर परिवार का बैंक में खाता हो, ये सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस योजना को 2014 के 15 अगस्त से लागू किया गया और इसके तहत लगातार सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता है या नहीं है, ये सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी है। क्योंकि जहाँ तक इस योजना के फायदे की बात है तो देश के देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था में इस बात को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है कि इसकी क्या प्रोग्रेस है और इसका जो उद्देश्य लेकर के चला गया था उस उद्देश्य की भरपाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इस योजना के तहत सभी लोगों को जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है उसमें जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिसके तहत हर व्यक्ति को सचेत करना आवश्यक है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि स्वतंत्रता के 70-72 वर्षों के बाद भी हर भारतीय का बैंक में खाता नहीं होना भारत की आर्थिक योजनाओं का वितरण कहें या राष्ट्रीय आय का वितरण कहें या सामाजिक सुरक्षा का जो समान वितरण होना चाहिए उसकी स्थिति को दर्शाता है। इसलिए इस योजना के तहत महत्वाकांक्षी उद्देश्य लेकर के इसको शुरू किया गया है। मुख्य रूप से इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो जिनका खाता हो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है। योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है और न्यूनतम 10 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। साथ ही अगर किसी के पास नागरिकता होने का प्रमाण नहीं है तो उसके वेरिफिकेशन करके लो कैटेगरी के अंतर्गत खाता खोलने की भी सुविधा है और खाता हस्तांतरण की भी सुविधा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इस योजना के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक समावेशन और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। आज के लिए इतना ही। बहुत